जय गुरु गोरखनाथ। दादा गुरु मच्छिंद्रनाथ। स्वागत है मित्रों आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले हमारे निर्देश सुन ले ध्यान से। गुप्त धन निकालने जैसे कृत्य करना कानूनन अपराध है। ना ही हम ऐसी चीज़ों का समर्थन करते हैं, ना ही इसे बढ़ावा देते हैं, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर अपराध है और इसे करना कानूनन अपराध है। इसे करना वर्जित है, तो ऐसा कृत्य ना करें। ये सिर्फ हम एक जानकारी के उद्देश्य से दे रहे हैं जो गुरु परंपराओं से चलती आ रही है। हम लोग कभी नहीं बोलेंगे कि ये ऐसे कृत्य करें, है ना। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी सवाल पूछना है कमेंट में पूछे, व्हाट्सअप मैसेज बिल्कुल ना करें। आप लोगों को कमेंट में सवाल करने को शर्म आती है ना। व्हाट्सअप मैसेज में कोई भी सवाल का जवाब दिया नहीं जाएगा। अगर वो बिना विद्या से सीखने हेतु सवाल जवाब करता है, अपना नाम पता फ़ोटो नहीं बताता है, तो उसे पूरी तरह से ब्लॉक किया जाएगा। और हमसे जो गलत कपटी लोग जुड़े हैं, जो हमें जानबूझ के हमारे वीडियो पे आके इसका उसका नाम बोल के हमारे वीडियो पे गलत कमेंट करते हैं, फिर बाद में हमें मैसेज करके पूछते हैं चीज़ें, तो ऐसे कपटी लोग सुधर जाइए। क्योंकि आपकी ऊर्जा हमारी ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। जो देते हैं उनसे लो आप, पर हम ऐसी विद्या जिसे देना है उसी देते हैं। और उसके लिए आपको हमारे पास में आना जाना होता है। बेसिक विद्या पहले सीखनी होती है जो गुरु परंपराओं के हिसाब से। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आज ये जो विषय है ये जादू की डब्बी। इस डब्बी में हर चीज़ देखी जाती है। गुप्त धन तो बहुत छोटी सी बात है। गुप्त धन देखना, उस पे की शक्तियाँ देखना, उसकी जगह देखना, उन शक्तियों से बात करना, भोग क्या देना है क्या नहीं, क्या लेगी क्या नहीं, कब निकालना है कब नहीं, निकालने देगी नहीं देगी, ये सब उस डब्बी के मार्फत पूछा जाता है, उस डब्बी से, है ना। तो सबसे पहले आपको डब्बी बनाने के लिए लगेगी रुई का कपास और आखड़ा मदार का कपास, और उसके बाद में सेमल का कपास, है ना। उसके बाद में जो इंद्रजव होता है, इंद्रजव की फल्ली के अंदर कपास आता है, वो कपास, और एक चंद्रजोत, चंद्रजोत का बी, है ना, चंद्रजोत का बी, और अपामार्ग की जड़। सबसे पहले आपको अपामार्ग के पौधे के पास में शुक्रवार के दिन एक ओटी, एक सिंगार का पैकेट और एक मिठाई और एक पौवा दारू लेके जाना है। एक लोटा जल, लाल पीले चावल, 5 अगरबत्ती, कपूर। 3 ताली बजा के अपामार्ग के जड़ को पानी चढ़ा के, जल चढ़ा के, कपूर अगरबत्ती लगा के, ओटी चढ़ा के, 5 अगरबत्ती जला के उनसे बोलना कि कल मैं आपको दिव्य दृष्टि स्पष्ट मार्गदर्शन के लिए लेने आऊँगा। पूरी तरह से तैयार रहना है। शनिवार के दिन ला ले। और चंद्रजोत के अभी फ़ोटो नहीं है मेरे पास में, चंद्रजोत के पौधे का भी लगेगा आपको। ये दोनों चीज़ को सुखा ले, अच्छी तरीके से पाउडर बना ले। और जो आपने रुई लाई हुई है, इन रुई को आपको, इस जड़ को और इस चंद्रजोत के बी को बारीक पीसना है और रुई में लपेटना है। और तेल डालना है आपको दिए में, तिल का, चमेली का, और एक मामूली 2-3 बूंद अत्तर, है ना। और दिशा आपकी होगी उत्तर। लाल आसन, आसन पूजन मंत्र, आसन बंधन मंत्र, आसन खोलते मंत्र आना चाहिए, शरीर रक्षा बंधन, दिशा बंधन, ये चीज़ें अनिवार्य है। और गुरु मंत्र, गण मंत्र आना चाहिए। जो गुरु परंपरा से दीक्षित है वो ही लोग करे, है ना। ये आपको हर चीज़ बताएगा, ठीक है। अब आप जैसे बैठ जाते हो तो 2-2 ईंट आजू बाजू में रखे, बीच में दिया रखे, बत्ती लगा ले और ऊपर एक थाली रखे, है ना, जिससे कि वो दिए की जोत से काजल पारा जा सके, है ना। और जो वीडियो में आपको मंत्र दिया हुआ है वो मंत्र आपको 11 माला करनी है ना। रोज़ रात को 10 बजे के बाद आपके इष्ट
आपकी गुरु पूजन करने के बाद में, गणेश पूजन करने के बाद में ये माला जाप करें। और जैसे ही 11 माला आपकी जाप होती है तो आपको 108 हवन देना है। आपको रोज़ यही क्रिया दोहरानी है 11 दिन तक। और 11 दिन तक पूरे नियम धर्म पालन से आपको रहना है, खुद बनाना है, खुद खाना है ना। हाथ बोट ना हो इसमें, अंडा मीट लहसुन प्याज ना खाए। ये इतनी तेज़ी से चलने वाली विद्या है, ये आप सोच भी नहीं सकते। आप इससे कहीं का भी गुप्त धन स्पष्ट तरीके से देख सकते हो, जगह देख सकते हो और बता भी सकते हो। गुप्त धन तो एक छोटी सी बात है, किसी के ऊपर का तंत्र हुआ, मंत्र हुआ, कौन सी क्रिया से हुआ, कौन सी क्रिया से किया, किसने किया, कब किया, है ना, किस चीज़ से किया, किस विद्या से कटेगा, कब कटेगा, कैसे कटेगा, ये सब इस जादू की डिब्बी में लाइव दिखेगा, एकदम टीवी के स्क्रीन की तरह। बस आपको ये साधना करनी है। ये बहुत ही दुर्लभ और प्रचलित साधना है, गुप्त साधना है ये हमारे गुरु परंपराओं की। ये साधना देना तो नहीं चाहिए, पर मैं डाल रहा हूँ ज्ञान के लिए। अगर किसी ने हमारे पंथ से जुड़ी दीक्षा ली होगी प्रॉपर, या उसके किसी वजह से गुरु से संपर्क नहीं हो पा रहा होगा, तो ऐसे शिष्य के लिए, ऐसे गुरु भाई के लिए ये चीज़ें काम आएगी। इसीलिए हमारा डालना है उद्देश्य। और जो लोग भटक रहे हैं गुरु की तलाश में, बेवकूफ़ बन जाते हैं, या किसी को अच्छा शिष्य नहीं मिलता है, या किसी को अच्छा गुरु नहीं मिलता है, ये चैनल मैंने उनके लिए बनाया है और लोगों की तंत्र काट करने के लिए बनाया है ना। तो जैसे ही आपकी ये साधना पूरी हो जाती है तो आपको चांदी की डिब्बी, तांबे की डिब्बी या पीतल की डिब्बी, इन 3 डिब्बी में से एक डिब्बी लेना है। एक डिब्बी का मतलब ये होगा कि जो एक के कलदार से जो बड़ी डिब्बी होती है वो साइज़ लेना है आपको। और जो आपने पारा हुआ काजल है, उस काजल को उस डिब्बी में डालना है। डिब्बी में डालने के बाद में उस काजल के साथ में 2 बूंद चमेली का इत्र या अच्छा वाला इत्र डाले और उसे पूरी तरह से घुमा ले, है ना। तो अब आपकी डिब्बी तैयार है। डिब्बी तैयार होने के बाद में आपको 21 बार मंत्र पढ़ के 21 फूंक लगाना है। तो आप देखोगे तत्काल एक तो हनुमान महाराज जी आएंगे बाल रूप में ब्राह्मण के, तो आप उनसे बात कर सकते हो। उन्हें खेती का बता दे, गट नंबर दे, कितने बटा का है, किसका नाम है, वो पूरा बताए। और उनको बोलना लाइट लेके जाए और हमें इस जगह की माहिती दे कि यहाँ गुप्त धन है, नहीं है, क्या है, भरना है, गुंडा है, देग है, कढ़ाई है, वो सब बताए। उस पे की शक्तियाँ बताए, है ना। तो आप चेक करके तत्काल बता पाओगे। और चेक करते समय घर में या रूम में अंधेरा होना चाहिए। ये डिब्बी एक तो 12 साल से 17 साल के युवक को लगेगी, युवती को लगेगी, है ना। या जो एकदम सदाचारी है, जो अच्छे से रहता है, छल कपटी ना हो, गालियाँ ना देता हो, मांस मदिरा ना खाता हो, उसी को आराम से लगेगी। और उन माताओं को भी लगेगी। मानसिक धर्म के दौरान ये प्रयोग करना गलत है। अगर किसी के घर में भी हो तो उसका भी चेक नहीं कर सकते, ना ही अपने घर में का, ना किसी को आप बैठा सकते हो, है ना। जो पूछना चाहोगे, जब का पूछना चाहोगे, जो शक्ति देखना चाहोगे वो तत्काल दिखेगी। हर शक्ति बात करेगी। इसमें हनुमान महाराज, कालिका माता वो शक्ति खींच के लाके आपके सामने उस डब्बी में खड़े कर देते हैं। फिर आप उस शक्ति से सवाल जवाब कर सकते हो। तामसिक भोग देना, बलि पूजा इसमें वर्जित है, गलती से भी ना करे। ना ही इस गुप्त धन की विद्या में आप देना गलत है। अगर दोगे तो आपका धन भी खराब होगा और आपके घर के किसी भी इंसान